बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्यों एक दिन शहर में घूमने निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत ही ज़्यादा क्रोध में दिख रहे हैं तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं? तभी एक शिष्य को क्रोध आ गया और बोला, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए, हम यहाँ नहीं रह सकते। जब हम बाहर शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह के हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहा, हमें अपमानित किया। जहाँ हमारा सम्मान न हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा कुछ नहीं जानते हैं। शिष्य की बात को सुनकर गौतम बुद्ध ने बड़े ही विनम्रता के साथ मुस्कुराकर कहा, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरा शिष्य बोला, इस शहर से तो भले लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहाँ के लोग दुर्व्यवहार करते हैं और हम किसी दूसरी जगह जाकर आशियाना बनाएंगे तो वहाँ के लोग हमें अच्छा व्यवहार करेंगे हमारे साथ। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं उस स्थान को तब तक न छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पे जाएं वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटे। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे, आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। यही चुनौती वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को साबित कर सकें। ये सभी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को बस में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। अब उन्होंने कोई भी प्रश्न नहीं किया। इस तरह से बुद्ध ने सबको समझाया। उन्होंने वहाँ से प्रस्थान करने का इरादा बिल्कुल ही त्याग दिया। दोस्तों, भगवान बुद्ध की इस प्रेरक कहानी को मैंने बचपन में सुना था, इसलिए आज इसे मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और अपनी अपनी लाइफ में इस कहानी से जो भी प्रेरणा मिले आप इसको ज़रूर फॉलो करें। हमारे लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, हमें कुछ ना कुछ सीख